गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की ब्लॉग ना मैंने सुबह शुरू किया। अभी बजे सुबह के 10 बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना लिया। वैसे मैंने ना उसको लंच ना साथ में नहीं दिया था, मैं लंच लेकर के जा रही हूँ क्योंकि आज बाबू का वैक्सीनेशन का डे है। और वैक्सीन जब लगता है बच्चों को, मतलब उसके बाद ना, मतलब जब बच्चों को वैक्सीन लगती है ना उस दिन तो उनको फ़ीवर भी आता है और बहुत रोते भी हैं और बहुत परेशान भी करते हैं। तो अभी तो सुबह ठीक है, लेकिन अभी मैं उसे लेकर जा रही हूँ और उसको वैक्सीन लग जाएगी। 2.5 महीने वाली अभी मैं लगा रही हूँ, जबकि 3 महीने का हो गया है क्योंकि डिले हो गया काफ़ी। राखी के दिन लगवाना था, फिर जन्माष्टमी आ गई, फिर डॉक्टर नहीं आई, तो फिर ऐसे डिले होता गया। तो अभी मैं लगवा रही हूँ उसको। और मैंने कहा कि 9 मंथ से पहले 3 इंजेक्शन लग जाना चाहिए, थोड़ा सा लेट भी होगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी जा रही हूँ लगवाने। वो अभी नहा धो रहा है, दादी के पास गया हुआ है, नहा धो के तैयार हो रहे। तब तक मैं भी नहा धो ली। और इतने पसीने आ रहे हैं ना, इतनी गर्मी है यहाँ पे, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी सितंबर में। तो इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। अभी नहा कर आई हूँ पर फिर भी मेरे चेहरे पे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, पूरा पसीने से भीग चुकी हूँ और बस जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो अब खुद इंजेक्शन से डर लगता है और बेबी को इंजेक्शन लगता है और देख करके मुझे अजीब सा फील होता है। मतलब मेरा मन नहीं करता कि मैं लेके जाऊँ। मैं मम्मी जी को भेज देती थी हमेशा कुछ के टाइम, तो फिर धीरे धीरे मैं साथ जाने लग गई। तो अब तो साथ जा कर के देखना पड़ता है क्योंकि कहाँ इंजेक्शन लगा है, कहाँ दर्द होगा, अब एक माँ को पता होना चाहिए। तो जा रही हूँ बस इसे ले कर के। तो मैं तैयार होकर नीचे आ गई थी, बाबू को लेकर बैठी थी जब तक राहुल कार साफ़ कर रहे थे। और यहाँ पे दादी बैठी थी और वो पूछी थी कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, मायके जा रही हो, कब आओगी? तो मैंने कह दिया हाँ मायके जा रही हूँ, 5 दिन बाद आऊँगी, क्योंकि दादी को सुनाई तो देता नहीं है। तो बस मैंने ऐसे बोल दिया। तो दादी परेशान हो गई कि सही मायके जा रही है। तो उसके बाद बाबू को लेके हम गए यहाँ पे हॉस्पिटल में। वहाँ पे इंजेक्शन लगाना था। अभी वो बड़े आराम से सो रहा था, अब इसको उठाना था। पता वहाँ पे बच्चे इतना रो रहे थे, उनको देख के इतना बुरा लग रहा था मुझे। और आया इंजेक्शन लगवा के, उसके बाद से सो गया और बहुत देर तक सोता रहा। फिर इसको बुखार हुआ तो मैंने दवाई वगैरह। तो उसी दिन मोना आई थी बाबू से मिलने फ्राइडे को। और यहाँ पे राहुल उसके पैरों की एक्सरसाइज करवा रहे हैं। जितना आप उसके पैरों के बच्चों की एक्सरसाइज करवाओगे ना जहाँ इंजेक्शन लगा है, उतना पैर को हिलाने में फिर कंफर्टेबल होते हैं, फिर उनको दर्द भी कम होता है। फीवर तो आना ही है लेकिन दर्द कम हो जाता है पैरों को हिलाने में। फिर फ्राइडे को इंजेक्शन लगा, उसके सैटरडे को बेबी को फीवर आता रहा तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। फिर संडे को हम ना बाहर घूमने जा रहे थे, बिल्कुल ठीक हो गया था। एक दिन का ही 24 आवर्स का ही होता है फीवर वगैरह आने का। फिर इसको मैंने तैयार कर दिया और हम अब बाहर जा रहे थे घूमने। संडे है और संडे को ना घर पे बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है। वैसे कुछ जो ज़्यादा बोर होती है, मैं तो हो ही रही हूँ इतने महीने से, लेकिन इसको घूमना होता है और अकेले ये जाना ही चाहती। मम्मी आप भी चलो, मम्मी आप भी चलो। जैसे तो कभी मन होता है आने का, कभी नहीं, पर आज मेरा ही मन था कि बाहर घूमो। बहुत टाइम हो गया ऐसे घूमे हुए और ऐसा लगता है ना घर में बैठे बैठे कितना ज़्यादा घुटन सी हो रही है, जैसे कैद हो गए घर में हम। तो अभी आज बाबू भी आ रहा है घूमने और हम सब जा रहे हैं। अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। और बच्चों को बस मेन तो हमारा पर्पस था बच्चों को घुमाना, क्योंकि वो भी घर में रहते हैं तो उसको बहुत बोर होता है। तो ये आगे बैठे हाई करिए सबको, हाय दिख रही है तो। पुच्चू ने कहा मम्मी अब ठीक हो गई हो और संडे है, घूमने कब चलेंगे हम? वो बहुत टाइम से घर पे, एक्चुअली हम हर सैटरडे संडे बाहर जाते थे, उसको भी आदत हो गई थी बाहर जाने की, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं नहीं जा पाई तो वो भी नहीं जा रही थी बाहर और तो उसे बोर हो रहा। घूमते फिरते हम एनएसपी आ चुके हैं और अब हमारा प्लान है कि हम मैकडी में जाएंगे। और ये सो चुका है बड़े प्यार से गोद में सो रहा है। तो एनएसपी में नया पैसिफिक मॉल खुला है, तो हमारे घर से काफ़ी नज़दीक ही है, आधे घंटे के अंदर हम पहुंच जाते हैं। तो एनएसपी गए हम पैसिफिक मॉल में और वहाँ पे मैकडी भी नया खुला है, केएफसी भी नया खुला है। तो मतलब वो मॉल ही नया खुला है तो उसमें सारे आउटलेट्स नए ही खुले हैं सारे। तो हम वहाँ पे गए। राहुल ने कहा वहाँ पे घुमाता हूँ क्योंकि राहुल का ऑफिस भी एनएसपी के पास ही है। तो उसके बाद हम वहाँ गए और पुच्चों को मैकडी का ही बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाने थे। मुझे कही थी ऑनलाइन जोमेटो से ऑर्डर कर दो, लेकिन फिर हम मॉल ही चले गए, थोड़ा सा घूम करके भी आते हैं। तो मॉल काफ़ी सही बनाया हुआ है। हमारी पार्किंग बहुत ज़्यादा ऊपर मिली थी हमें, P5 में, मतलब 5th फ्लोर पर मिली थी। उसके बाद जब पार्क वर्क कर लिया हमने गाड़ी, हम जा रहे थे। यहाँ पे देखिए खाने पीने का सबके सारे आउटलेट्स हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ थी। और यहाँ पे ना एसी का टेम्परेचर भी बहुत ही कम किया हुआ था, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड सी लग रही थी। तो मुझे लगा बेबी को ठंड लगेगी तो यहाँ पे हम बैठे भी नहीं। फिर हमने सोचा मैकडी जाएंगे तो मैकडी ही गए फिर हम, और कहीं नहीं गए, कहीं नहीं बैठे बाहर, जबकि बाहर बहुत अच्छा वाव मोमोज भी था, बहुत सारे थे। तो उसके बाद ये बाहर जो है ना, मैंने पहली बार मॉल में देखा कि ऐसे बाहर कपड़े लगा के और सामान लगा के बेच रहे थे। मॉल के बाहर अक्सर देखा है मैंने ऐसे लगा हुआ, लेकिन मॉल के अंदर नहीं देखा था मैंने ऐसा। लेकिन यहाँ पे ना मॉल के अंदर ऐसे कपड़े लगाए हुए थे और ज्वेलरी वगैरह, कुछ घर के होम डेकोर के सामान, ये सब। और इस तरह से
से खिलौने भी ऐसे बाहर निकाल के लगाए हुए थे, तो मुझे लगा कि कुछ अलग सा किया हुआ इन्होंने, मतलब कि बाहर बाहर निकले। पुच्चू ने जाकर के कुछ भी उठा ले रही थी, उसे लगा था कि बस ये बाहर है, ये ले लो। फिर मैं उसको पकड़ पकड़ के ला रही थी कि छोड़ दे, क्योंकि मॉल में ना जितना उसका रेट रहता है उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव वो कर देते हैं उन चीज़ों को। तो इससे अच्छा आप ऑनलाइन उन चीज़ों को ले लो या कहीं बाहर से ले लो, वरना मॉल में तो बहुत ही महंगा कर देते हैं। और अभी हम शॉपिंग के पर्पज़ से भी नहीं आया था, हमें ये था कि चलो खाएंगे पियेंगे घर जाएंगे, क्योंकि 6 बज चुके थे, शाम के 6 बजे हम निकले ही थे, तो काफ़ी रात हो जाती फिर आने में, तो मुझे घर जल्दी ही आना था, बहुत ज़्यादा तो घूमना नहीं था। तो फिर उसके बाद पुच्चू को कैसे कैसे हमने समझाया, सीधे मैकडी में पहुँचे फिर हम, और पुच्चू को जो खाना था उसने अपना वो ऑर्डर किया खाने पीने के लिए। हम पीछे बैठे जहाँ पे एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो, तो हम वहाँ पे बैठे थे। अब ये कह रही थी कि मुझे ना आइसक्रीम वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह खानी है, पर मैंने मना कर दिया। फिर मैंने कोल्ड कॉफ़ी मंगवाया था अपने लिए, तो पुच्चू ने उसे पूरा पी लिया, उसे वो अच्छा लग रहा था, जबकि मैं उसको खांसी है तो मैं मना कर रही थी उससे सब लेने के लिए। फिर फ्रेंच फ्राइज़ तो बच्चों का फेवरेट होता ही है, वही खाती रही वो। और राहुल इतने स्मार्ट, उनको पता है कि मैं भी ठंडा नहीं खा रही बेबी की वजह से, कि उसको जुकाम ना हो जाए, ज़्यादा ठंडा नहीं खा रही है। बच्चों को खांसी है तो उन्हें मैकफ्लरी ले लिया अपने लिए, तो 2-3 चम्मच तो खैर हमने खा ही लिया था, क्योंकि मैकफ्लरी ने मुझे बहुत पसंद है। कॉलेज टाइम में ना मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जाती थी, तो कश्मीरी गेट पे मैकडी है, मैं हमेशा वहीं जाके ब्रेकफास्ट करती थी, सुबह का ब्रेकफास्ट में वहीं होता था हमेशा, तो मतलब अच्छा लगता है। लेकिन कॉलेज टाइम में वो सब मैं करती थी, अब मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ। अब कभी कोई मैकडी जाती हूँ जैसे ऐसे राहुल के साथ। इवन 7 साल मुझे मेट्रो में चढ़े हुए हो गए, जो कि मेरा मेट्रो रोज़ का आना जाना था। अब शायद मैं मेट्रो में जाऊँ तो मैं भूल ही जाऊँ कि किधर का किधर रूट है, जबकि इतने टाइम तक मैं मेट्रो में ही हमेशा सफ़र करती रही, तो या तो शायद याद भी हो, लेकिन मैं गई नहीं 7 साल से मेट्रो में, हमेशा कार से ही आना जाना। और अगर मैं मायके भी जाती तो वहाँ भी कार से ही आना जाना, तो मैं गई ही नहीं। तो ऐसे अकेले जाना बहुत कम ही होता है। उसके शादी के बाद 5th मंथ में प्रेग्नेंट होने के बाद पुच्चू आ गई कुछ टाइम बाद, फिर लॉकडाउन आ गया जब वो 2 साल की हुई, और फिर उसके बाद बेबी आने को हो गया, तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। 5 साल ऐसे निकले ना, मतलब पुच्चू के होने के बाद 5 साल, उसमें 2 साल का लॉकडाउन, 2 साल के पुच्चू, तो काफ़ी टाइम ऐसे निकले बाहर घूमी ही नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब सही हो जाऊँ, थोड़ा टाइम थोड़ा सा और लगेगा हील होने में, फिर तो घूमना फिरना चालू हो ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से सामान तो प्यारे प्यारे से लगे हुए थे ना, मेरा भी मन करता ले लूँ, पर मुझे पता था अभी रात हो रही है और हम लेट हो जाएंगे घर जाने में। तो मैं इन सब चीज़ों को बस ऐसे ही कैमरे में दिखा रही हूँ आप लोगों को, किसी टाइम ना जा करके आराम से देखूंगी इन चीज़ों की क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ लेने का मन करेगा तो ले भी लूँगी, क्योंकि लड़कियाँ तो भाई शॉपिंग करने में कितनी तेज़ होती हैं, वो तो लड़कियों को ही पता होगा ना। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक करवाने की जगह भी, मतलब सेल्फी कॉर्नर बना रखा था। राहुल ने कहा तुझे फ़ोटो लेनी, मैंने कहा नहीं बिल्कुल चंपू बन के आई हूँ, मतलब मैंने कंघी ऐसे की हुई थी, बस चोटी कर ली थी बस मैंने कहा अभी मुझे कोई फ़ोटो नहीं लेनी, मैं वीडियो बना लूँगी, क्योंकि बेबी को भी संभालना था और बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जा रही थी मैं ज़्यादा चलने वाले में, तो मेरा इतना मन नहीं कर रहा था। वहाँ मेला भी लगा हुआ था, तो मेले में हम नहीं गए, और हमने तो खा लिया था, तो घर वालों के लिए और अपने लिए भी हमने मैकपफ पैक करवा लिया था, घर में हम मैकपफ लेकर आए थे। घर आते आते रात के 8 बज गए, हम जबकि निकले थे 6 बजे, लेकिन ठीक है आते आते 8 बज गया, मतलब 1-2 घंटे में हम घूम कर आ गए। लेकिन ना हमें सबसे ज़्यादा टाइम जिस चीज़ में लगा वो है पार्किंग करने में, क्योंकि पार्किंग जो हमें है ना 5th फ्लोर पे मिली थी, और 5th फ्लोर पे जाते जाते फिर वहाँ पे गाड़ी पार्किंग में जाते बहुत स्लो गाड़ी जा भी रही थी, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ थी आगे, तो बहुत टाइम उसमें लग गया, कम से कम आधा घंटा तो हमारा उसी में लग गया होगा, या फिर आधे से ज़्यादा ही लग गया होगा। मैकडी में भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ऑर्डर बहुत टाइम पे मिल जा रहा था, तो ये चीज़ सही थी, तुरंत ऑर्डर आ गया था हमारा, हमने तुरंत खा भी लिया था, क्योंकि भूख भी लग रही थी। शाम को स्नैक्स का टाइम होता है, तो पुच्चू तो बहुत ज़्यादा उसको भूख लग रही थी, वो तो गाड़ी में करने लगी थी मुझे भूख लग रही है मुझे भूख लग रही है, क्योंकि उसने घर में खाना ही नहीं खाया। जब उसे पता चल गया ना बाहर घूमने जा रहे थे, तो उसे पता था बाहर खाने को मिलेगा, तो उसने खाना ही नहीं खाया। और फिर बेबी तो सो रहा था, उस पूरे टाइम सोता रहा, मतलब बच्चे तो सो ही जाते हैं, वो सोता ही रहा। फिर बहुत टाइम बाद मैं ऐसे बाहर निकली, बहुत अच्छा लगा, सच बताऊँ तो ना मुझे ऐसा लगा था मैं होम अरेस्ट हो गई हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही, कहीं जा नहीं पा रही। सबको मतलब पता होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हुआ था मेरे साथ कि बेबी होने के बाद होम अरेस्ट हो जाते हैं, तो लेकिन उसमें मैं 2 महीने बाद बाहर निकल गई थी। इवन तीसरे महीने में ना वैष्णो देवी चली गई थी पहली प्रेगनेंसी में, और वैष्णो देवी 3 महीने में मतलब जाना बहुत बड़ी बात है आफ्टर डिलीवरी, इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर इस टाइम अभी 3 महीना हो चुका है पूरा, और 4th अब चल रहा है, और अभी भी मेरे स्टिचेस में पेन हो जाता है अगर मैं गाड़ी में झटके से बैठ जाऊँ या झटके से उठ जाऊँ, या बहुत देर तक अपने पेट को दबा के बैठ जाऊँ, तो ऐसे चुभन सी हो जाती है, ऐसा लगता है कि अंदर ना चींटी ने काट लिया हो, या कैसे बताऊँ, एक चुभन सी हो जाती है अंदर के स्टिचेस में भी, और बाहर में भी अजीब सी जलन सी चालू हो जाती है, या पेन सा हो जाता है, बहुत देर के लिए नहीं, लेकिन हाँ सोरनेस है, सेंसेशन थोड़े कम, एक जगह पे सेंसेशन कम फील होती है, मतलब ऐसा नम्बनेस है वहाँ पे, और थोड़ा सा पेन हो जाता है अगर आप झटके से कुछ भी करो या बहुत देर तक खड़े रहो, और ना बैक पेन भी होने लगता है। मैं बेबी को लेकर खड़ी थी ना, तो मेरे बैक में बहुत जल्दी पेन होने चालू हो गया था, बहुत देर तक आप खड़े नहीं रह सकते, तो अभी ये प्रॉब्लम्स हैं।
तो मतलब कितना डिफरेंस है ना नॉर्मल डिलीवरी में। उस टाइम जो पेन था बहुत ज़्यादा था, जब डिलीवरी होती है ऐसा लगता है कि बस मर के बच्चे हैं, अब बस अब नहीं बचने वाले। मैं राहुल को ही कह रही थी जब फर्स्ट टाइम जब पुच्चू होने वाली थी, मैं राहुल को ही कह रही थी कि ऑपरेशन करवा दो, मैं ही नहीं बचूंगी तो बच्चा कैसे करूँगी, ये वो बहुत चीज़ें बोल रही थी। लेकिन उस टाइम टाइम ही नहीं था, वो मैं गई थी जब मैं डाइल्यूटेड थी, और उस टाइम ऑपरेशन का कोई टाइम नहीं था डॉक्टर के पास। लेकिन इस टाइम वो चीज़ हो गई, अब जो होना था वो तो होना था। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। आप एक टाइम वो नॉर्मल वाले में है, आप उस टाइम पेन झेल लो, ऑपरेशन में है कि आपको बहुत लंबा झेलना पड़ता है पेन को। मतलब अभी भी 3 महीना हो गया और मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ। और नॉर्मल वाले में तीसरे महीने में वैष्णो देवी गई थी, जिसकी चढ़ाई इतनी टफ होती, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है ना। कि अभी मैं घर में नहीं चल सकती कि अभी मैं घर में ढंग से नहीं चल सकती, और उस टाइम मैंने वैष्णो देवी की यात्रा कर ली थी। तो वही है। तो अभी तो आज तो हम गए बाहर घूमने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। पहले मेरा मन नहीं था जाने का, मैं सोची थी राहुल को भेज देती, कुछ खाने के लिए मंगवा लूँगी, पर खाने के तो हम जोमेटो से ही मंगवा लेते हैं। लेकिन बाहर निकलो, थोड़ी सी बाहर की हवा लगती है, घर से थोड़ा सा बाहर निकलो, माहौल थोड़ा अच्छा लगता है, तो पॉजिटिविटी आती है, लोगों के बीच में जाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मैं गई तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि आना चाहिए था। बेबी ने परेशान नहीं किया, मुझे लगा था परेशान करेगा, लेकिन उससे परेशान नहीं किया। और उसको मैंने बॉटल से दूध पिला दिया पम्प करके, तो उसने आराम से पी भी लिया, ये चीज़ भी बहुत अच्छी थी। तो अच्छा रहा, तो ओवरऑल अच्छा रहा आज का एक्सपीरियंस बाहर जाने का इतने दिनों बाद। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना। मेरे चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। और मुझे इतने पसीने आ रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली में, मैं क्या बताऊँ आपको। चलो कोई बात नहीं।